हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। तो दोस्तों, ये है आपकी समावेशी शिक्षा की फोर्थ क्लास। ठीक है, 3 क्लास हमने पढ़ लिया, आज हमारी फोर्थ क्लास है। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि वाणी स्वर बाधित बच्चे के बारे में। ठीक है, ज्ञान की राह में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज हम क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सारे रंग अचानक गायब हो जाएं तो कैसा लगेगा आप सभी को। रेनबो जैसे होता है ना, तो रेनबो में सारे कलर होते हैं। मान लो सारा रंग गायब हो जाए तो कैसा लगेगा आप लोग। या अगर आप अपनी सबसे पसंदीदा जो धुन है, यानी सॉन्ग है, धुन है, उसको सुन ना पाए, या अगर आप जो कहना चाहते हैं वो आपकी जबान पर अटक जाए, आप बोल ना पाए, सोचिए कितना मुश्किल होगा ना। जैसे मोबाइल का नेटवर्क चला जाए और सब कुछ अटक जाता है। ठीक है, ना ट्रांजेक्शन होता है, ना बातचीत होती है, कुछ नहीं हो पाता है कि नहीं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनको भी मैं बता देता हूँ, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला। दोस्तों, हम डीएलएड बीटीसी के सभी विषय पढ़ाते हैं बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आइए रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास, पिछली क्लास में हमने शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के बारे में हम पढ़ा है, स्कूलिस्टिक बैकवर्डनेस के बच्चों के बारे में। ठीक है, जो धीमी गति से सीखते हैं, कक्षा में औसत बच्चों से पीछे रहते हैं। ठीक है, पहचान इनकी सामाजिक आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, स्कूल वातावरण, बुद्धि उपलब्धि, परीक्षा और व्यवहार। शिक्षा क्या है? सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, धीमी गति से पढ़ाना, विशेष विद्यालय, आत्मविश्वास बढ़ाना, सर्वदृश्य साधनों का प्रयोग करना और पिछड़ेपन का कारण दूर करना, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बार बार बताना। ठीक है, रिवीजन करवाना। फिर हमने पढ़े थे अस्थि बाधित बच्चे के बारे में, ऑर्थोपेडिक चिल्ड्रन के बारे में। क्या अर्थ होता है? शारीरिक विकलांग, हड्डियां, जोड़, मांसपेशियां सही से काम ना करे। ठीक है, कारण क्या है? दुर्घटना, बीमारी, जमजात, अनियमितता। ठीक है, पहचान, तो कारण आपका दुर्घटना हो गया, बीमारी, जमजात और अनियमितता। ठीक है, पहचान में शारीरिक अंगों पर नियंत्रण ना होना, लड़खड़ा कर चलना, अंगों का असामान्य होना। एक शिक्षा में उपचार सुविधा दें। ठीक है, रेमिडियल शिक्षा सुविधाएं, विशेष कक्षाएं, स्कूल, प्रशिक्षित अध्यापक रहे, पाठ्यक्रमों में बदलाव हो, सहायक सामग्री और आर्थिक सहायता हो। ठीक है, इसके अलावा समस्याएं में आत्मविश्वास का अभाव होता है, आत्महीनता होती है और एकाकीपन होता है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था शारीरिक अक्षम विकलांग बच्चों के बारे में, जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टि से दोष, जिनकी उपलब्धियां अधूरी रह जाती है, उनके ये होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वंचित बच्चे क्या होते हैं, तो जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधा नहीं मिलती, जैसे गरीबी, अशिक्षा हो इससे, या जाति है, लिंग आदि के कारण शिक्षा नहीं मिलती और सुविधाएं नहीं मिलती, तो ये आपके अपवंचित और वंचित बच्चे आते हैं। ठीक है, प्रकार क्या है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर से वंचित, सुविधा वंचित, जिन्हें अपनी प्रगति के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी ना मिले। पिछड़े बच्चे के बारे में हमने पढ़ा, यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन, जिसका अर्थ है निश्चित समय में निश्चित ज्ञान प्राप्त करने में असफल, सामान्य साथियों से पीछे। ठीक है, सीरियल बर्ड पुस्तक कौन सी थी? द बैकवर्ड चाइल्ड, सीरियल बर्ड ने लिखा था इसके बारे में। ठीक है, पिछड़ेपन के कारण आपका पढ़ाई ना करना, तेज बुद्धि का भी, अध्यापक की कमी और अनुपलब्धता। ठीक है, टाइम भी नहीं है आपके पास, बाकी सब काम में आप बिजी हैं। ठीक है, प्रकार आपका व्यक्तिगत अलग अलग कारण, सामूहिक, समान कारण। ठीक है, पहचान आपका निरीक्षण, परीक्षण, विशेषताएं आपके सीखने की धीमी गति, निराशा, समाज विरोधी प्रवृत्ति, व्यवहार समस्या, कम शैक्षिक उपलब्धियां। ठीक है, इसके अलावा बाल अपराधी के बारे में हमने पढ़ा, बच्चे द्वारा धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक नियमों को तोड़ना, यानी सुधार संभव है इसमें बाल अपराध में। ठीक है, ये जानबूझ करके नहीं होता दोस्तों, इसी के लिए इसमें सुधार संभव होता है। बाल व्यवस्था में आप में अपराध कौन कौन से होते हैं? चोरी, धोखाधड़ी, नशीले पदार्थ, झगड़े, कामुकता। ठीक है, कारण क्या है? घरेलू परिस्थितियां, गलत संगत, दूषित वातावरण, स्कूल या घर का खराब माहौल, इच्छाओं का दमन और अनावश्यक दबाव। ठीक है, रोकने के क्या उपाय हैं? गलत संगत से दूर रहना,
आवश्यकताओं पर ध्यान देना, सुविधा उपलब्ध कराना और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, इसके अलावा अपराध यानी क्राइम, जो जानबूझ करके वही सारी चीजें व्यक्ति द्वारा जानबूझ करके नियमों को तोड़ना, सुधार की गुंजाइश इसमें कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये जानबूझ करके हो रहा है। फिर हमने पढ़ा समस्यात्मक बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं स्कूल में, परिवार, कक्षा, विद्यालय में समस्या उत्पन्न करने वाले बच्चे, वातावरण में समायोजित नहीं होते, एडजस्ट नहीं होने वाले। ठीक है, प्रकार कौन कौन से होते हैं? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, विद्यालय से भागने वाले, बंक करने वाले, गृह कार्य न करने वाले, होमवर्क नहीं करना, देर से आने वाले, ये सारी चीजें आपके समस्यात्मक बच्चे होते हैं। ठीक है, कार्य क्या है? अनुवंशिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक। ठीक, शिक्षा, माता पिता का प्रेम चाहिए, सहयोगात्मक व्यवहार चाहिए, प्रोत्साहन और पुरस्कार चाहिए अगर अच्छा काम करें, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, मनोरंजन के अवसर दिए, आत्म अनुशासन करें, सेल्फ डिसिप्लिन और सहगामी क्रियाएं करवाएं। ठीक है, इसके अलावा हमने आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे देखा जो दूषित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और वाक्य दोष अस्थिर बाधित थे। ठीक है, फिर हमने लास्ट अपनी चीज पढ़ी, सृजनात्मक बच्चे यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन। नवीन खोज करने की शक्ति होती है इनके में, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी, अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करने वाले। ठीक है, तत्व कौन क्या है? मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, समस्या की अनुभूति। विशेषताएं क्या होती है? नए अनुभव में रुचि, स्वयं मूल्यांकन, लीक से हटकर सोचना, असाधारण व्यवसाय पसंद है, जिज्ञासा, संवेदनशील और उच्च कल्पना शक्ति होती है। ये सारे आपके सृजनात्मक बच्चे की आपकी विशेषताएं थी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक का। समझ में आया बच्चों? ये थी आपकी कल की क्लासेस। ठीक है, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करा करिए। आप लोग अगर नोट्स चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम आपको क्लास के भी नोट दे देते हैं और कंप्लीट PDF भी हम आपको दे देते हैं जो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, वो भी हमने लॉन्च कर दिया है अपने चैनल पे, आप जाइएगा देखिएगा। और हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट dp.पाठशाला को फॉलो कर लें। ठीक है, तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने विशिष्ट बच्चों के बारे में जाना था। आज हम कुछ और खास तरह के बच्चों के बारे में सीखेंगे जिन्हें देखने या सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है। इन्हें हम दृष्टि बाधित, विजुअली इम्पेयर्ड, वाणी बाधित यानी स्पीच इम्पेयर्ड और श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले ऐसे ही कुछ खास बच्चों की जिन्हें देखने, सुनने या बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिन्हें हम कहते हैं दृष्टि बाधित यानी विजुअली इम्पेयर्ड, वाणी बाधित और श्रवण बाधित। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट DP पाठशाला यानी कि DLED पाठशाला से, और आज हम इन बच्चों को समझेंगे ताकि हम इन्हें बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें। ये टॉपिक इतना शानदार है कि आप इन बच्चों की हिम्मत को सलाम करें। तो अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि ये क्लास आपकी शिक्षा शास्त्र की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग स्पेशल नीड्स वाली क्लास होने वाली है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दृष्टि बाधित बच्चे यानी आंखों में समस्या पर मन में रोशनी होती है। ठीक है, दृष्टि बाधित बच्चे, विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो दृष्टि बाधित दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें देखने में आपकी दिक्कत होती है, जैसे दृष्टि बाधित बच्चे कहते हैं। दृष्टि बाधित का मतलब है आंखों में समस्या या देखने में रुकावट हो। वे बच्चे जिन्हें सही से दिखाई नहीं देता या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उन्हें हम दृष्टि बाधित बच्चे कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? दृष्टि बाधित का मतलब है आंखों में समस्या हो या देखने में रुकावट हो। वे बच्चे जिन्हें सही से दिखना नहीं है, दिखाई नहीं देता, उन्हें हम दृष्टि बाधित बच्चे कहते हैं। जैसे किसी ने दुनिया का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखा हो ना, या कभी कभी नो सिग्नल आ जाता था आप लोगों का, ठीक ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो जो छतरी वाला एंटीना होता था, तो आप एंटीना उससे घुमाते थे। ठीक है, तो नो सिग्नल वगैरह, तो वैसे ही उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो दृष्टि बाधित, अब हम देखते हैं दृष्टि बाधित बच्चों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो दोस्तों ऐसे बच्चे जो होते हैं वो दो मुख्य भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से? आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे यानी पार्शियली साइटेड चिल्ड्रन, और दूसरा आता है गंभीर या पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चे जो आपका सीवियरली या फुल्ली ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, देखते हैं आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे होते क्या हैं। तो वे बच्चे जो बड़े अक्षर यानी लार्ज प्रिंट या छपी हुई बातों को उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं, जबकि सामान्य बच्चे 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, देखो, तो आंशिक दृष्टि बाधित जो होते हैं वे बच्चे जो बड़े अक्षरों को देख लेते हैं या फिर छुपी हुई बातों को, मतलब छपी हुई जो बातें हैं उत्तल
दर्पण, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर का चश्मा लगा के उसकी सहायता से पढ़ सकते हैं वो लोग। तो ये सब आंशिक दृष्टि बाधित है, यानी पार्शली। इनकी आंख खराब है लेकिन उतना भी नहीं खराब है कि देख ही ना पाए, लेंस वगैरह लगा के। तो ये देख ली, ये बच्चे 20 फुट तक की दूरी तक देख सकते हैं, जबकि सामान्य बच्चे आपके 70 फीट की दूरी तक देख, मतलब उन्हें आप क्लोजअप की जरूरत होती है, ठीक है। आंशिक दृष्टि बाधित का अर्थ है थोड़ा कम दिखना व पढ़ने में समस्या होना, ठीक है। आंशिक रूप से बाधित बच्चों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला, एक, वे बच्चे जिनकी दृष्टि बाधित 20 से 70 तथा 20 से 200 के बीच होती है, ठीक है। दूसरा, वे बच्चे जो गंभीर यानी सीवियर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी कठिनाई से पीड़ित होते हैं, ठीक है। तीसरा, वे बच्चे जो औसत दिमाग वाले होते हैं, एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं। चौथा, आपका डॉक्टरों के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों जैसे चश्मा और उपकरणों जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा लाभ मिले, ठीक है। वे बच्चे जो आंखों के रोग यानी आई डिसीज से पीड़ित हैं या ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो दृष्टि को प्रभावित करते हैं, ठीक है। समझ में आया आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे क्या होते हैं? देखिए बच्चों, वे बच्चे जो बड़े अक्षरों की छपी हुई बातों को उत्तल दर्पण से या मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से पढ़ सकते हैं। ये बच्चे आपके 20 फुट की दूरी तक देख सकते हैं, जबकि सामान्य आपके 70 फीट तक देख सकते हैं, ठीक है। आंशिक दृष्टि से बाधित का अर्थ है कि थोड़ा कम दिखना व पढ़ने में समस्या होना, है कि नहीं। डॉक्टर्स के अनुसार कम देखने वाले बच्चों को दिए गए साधनों यानी जैसे चश्मा हो गया, उपकरण हो गया, मैग्नीफाइंग ग्लास द्वारा लाभ मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आगे चलते हैं गंभीर या दृष्टि बाधित बच्चे के बारे में, पूर्ण दृष्टि बाधित यानी सीवियरली या फुल्ली ब्लाइंड चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी ब्रेल लिपि, ठीक है, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि एक खास लिपि है जिसमें उभरे हुए बिंदुओं को छू कर पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा जो लोग देख नहीं पाते हैं उनमें एक डॉट डॉट बना होता है, उनके क्वेश्चन पेपर में डॉट डॉट, आपके क्वेश्चन पेपर पे भी डॉट डॉट बन करके आता हुआ है ना, उभरा हुआ थोड़ा। तो उसको फील करते हैं अपने हाथों से, उसको छूते हैं, वो पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्वर्ण या यंत्रों यानी ऑडियो डिवाइसेस का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऑडियो बुक्स हो गया, ठीक है। इनकी दृष्टि क्षमता 20 से 200 होती है, यानी जो समस्या सामान्य आंखों 200 फीट से दिखती है वे इन्हें 20 फीट से दिखती है, ठीक है। इन्हें चलने में छड़ी यानी कीन की उपयोग करना पड़ता है। ऐसे बच्चों को पूरी तरह से अपनी सुनने की इंद्रियां षड इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? देखो तो दोस्तों, ये बच्चे आपका ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ब्रेल एक खास लिपि होती है जिसमें उभरे हुए बिंदुओं को छूकर पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे हम मोबाइल में टच करके टाइप करते हैं ना, वैसे ही ये छूकर पढ़ते हैं, ठीक है। ये स्वर्ण यंत्रों यानी ऑडियो डिवाइसेस का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ऑडियो बुक वगैरह हो गया। इनमें चलने में छड़ी यानी कीन का उपयोग करते हैं। ये छड़ी सिर्फ चलने के लिए नहीं, ये इनकी सुपर हीरो स्टिक है जो रास्ता बताती है और दुनिया को स्कैन करती रहती है। वो देखते रहते हैं कि आगे क्या, उससे टच करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों को पूरी तरह से अपनी सुनने की इंद्रियों पर निर्भर करना पड़ता है। अब सोचिए जो लोग आपके देख भी नहीं पाते होंगे, सुन भी नहीं पाते होंगे, उनकी जिंदगी तो और भी ज्यादा खराब हो जाती होगी, है कि नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके गंभीर या पूर्ण दृष्टि बाधित बच्चे के बारे में, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चों की पहचान क्या होती है, कैसे पहचाने कि ये दृष्टि बाधित बच्चे हैं। तो देखो बच्चों, जो आंखों से प्रॉब्लम होता है, तो आपने अक्सर देखा होगा जब आपको मोबाइल चलाते रहते हैं तो आपकी आंख अगर दर्द होती है तो आंख से पानी आता है, ठीक है, आंख को मलते हैं आप, सर दर्द होने लगता है, यही सारी चीजें आपकी पहचान होती है, ठीक है। उसी के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने दृष्टि बाधित की परिभाषा देते हुए कहा कि यह वे बच्चे होते हैं जो अपनी दृष्टि पूरी तरीके से खो, ठीक है। दृष्टि बाधित 6 से 60 या 20 से 200 से अधिक ना हो, ठीक है, यानी 60 में 6, 200 में 20 से अधिक ना हो, तथा चश्मे में प्रयोग से भी आंखें सही से ना हो, ठीक है। दृष्टि का क्षेत्र सीमित यानी लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन हो, 200 से कम का कोण बनता हो, ठीक है। ये सारे आपकी पहचान है दृष्टि बाधित बच्चों की, ठीक है। क्या क्या है आपकी पूरी तरीके से दृष्टि वो खो चुके हो। दृष्टि बाधिता जो है उनकी वो 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो, तथा चश्मे का प्रयोग करके भी वो आंखें उनकी सही ना हो। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो जाता हो और 200 से कम का कोण बनता हो, ठीक है।
ये आपकी दृष्टि बाधित की पहचान थी, ठीक है। और क्या पहचान हो, इन बच्चों को कैसे पहचाना जाता है? अक्सर सिर दर्द होता है, ठीक है, बार बार आंखों का मलना, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना, है कि नहीं, आंखों से पानी बहना या खुजली होनी, पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, ये सारी चीजें आपकी पहचान थी, ठीक है। दृष्टिबाधित बच्चों के मुख्य लक्षण यही है, ठीक है। मेन सिम्टम्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड, अक्सर सिर दर्द होता है, बार बार आंखों का मलना होता है, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाकर के देखते हैं, आंखों से पानी बहना, आंखों से खुजली होना और पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, ठीक है। तो ये सारे आपके लक्षण थे, मुख्य लक्षण हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, शेयर करोगे, आप सपोर्ट करोगे तो हम भी मोटिवेट होंगे, आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही फ्री में, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप यूट्यूब पे देखिएगा, कोई भी आपको फ्री में पढ़ाता नहीं है, और नोट तो फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। आपको नोट्स और फ्री में पढ़ाना, सारी चीजें करते हैं। पढ़ते हैं हम आगे की टॉपिक, दृष्टि बाधित की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। क्या विशेषताएं होती हैं दृष्टि बाधित बच्चों की, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। तो मानसिक योग्यता की दृष्टि से दृष्टि बाधित बच्चे सामान्य से कम नहीं होते हैं, ठीक है। तो मानसिक योग्यता की दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों से कम नहीं होते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों में चीजों को समझने, प्रयत्नों यानी कॉन्सेप्ट का, प्रत्यो यानी कॉन्सेप्ट का विकास छूकर अनुभव करने, स्पर्श अनुभव से होता है, ठीक है। दृष्टि बाधित बच्चे जो होते हैं वो बोल और सुन सकते हैं, इनमें भाषा संबंधी दोष यानी स्पीच डिफेक्ट नहीं होते हैं, भाषा के माध्यम से अपने विचार को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। दृष्टि बाधित बच्चे की व्यक्तिगत यानी पर्सनालिटी की समस्याएं आंतरिक यानी इंटरनल नहीं होती, समाज के लोग इन्हें कभी कभी कम स्वीकार करते हैं, समझे, यही सारी विशेषताएं थी। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कि दृष्टि बाधित बच्चों को ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जाती है, जैसा हमने पहले पढ़ा। दृष्टि बाधित के कारण वंशानुक्रम, क्या क्या कारण हो सकता है? हेरिडिटी, वंशानुक्रम, पापा मम्मी से आ गया हो, ठीक है, दादा दादी से आया हो। वातावरण यानी इन्वायरमेंट, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। सही दृष्टि यानी नॉर्मल विजन क्या होता है? 6/6 या 20/20 होती है, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्था देहरादून में स्थित है। कहाँ है? देहरादून में। व्हाइट केन डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है दृष्टि बाधित की छड़ी के सम्मान में, ठीक है। तो ये है दृष्टि बाधित बच्चों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है दोस्तों। मानसिक योग्यताओं की दृष्टि से ये बच्चे सामान्य बच्चों से कम नहीं होते हैं, इनका दिमाग आपका फुल HD में चलता है, 1080 वाले में, ठीक है। दिमाग में कोई कमी नहीं होती, ये छू कर अनुभव करने में चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये बोल व सुन सकते हैं, इनमें भाषा संबंधी दोष नहीं। नोट बातें क्या है कि दृष्टि बाधित व ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्था आपकी देहरादून में, ठीक है। समझ में आया बच्चों की नहीं? समझ में आया? समझ में आया? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो आगे पढ़ते हैं। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा हमने दृष्टि वाला तो देख लिया, अब हम वाक दोष देखते हैं, यानी वाणी बाधित यानी स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो दोस्तों वाणी बाधित वाक दोष यानी जुबान की अड़चन पर आवाज है बुलंद आपकी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वाणी बाधित यानी स्पीच इम्पेयर्ड होते हैं। इसके भी आप कई तरीके होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो वाणी बाधित यानी स्पीच इम्पेयरमेंट का मतलब है बोलने या आवाज में रुकावट। वाणी बाधित बच्चे या तो ठीक से बोल नहीं पाते या उनके द्वारा बोली गई बातें लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं या देर से समझते हैं, ये होते हैं आपके वाणी बाधित बच्चे, ठीक है। समझ में आया? देखो वाणी बाधित का मतलब बोलने यानी आवाज में रुकावट। वाणी बाधित बच्चे या तो ठीक से बोल नहीं पाते या उनके द्वारा बोली गई बात लोग अच्छे से समझ नहीं पाते या देर से समझते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंटरनेट स्लो हो जाए और आवाज कट कट करके आए, ठीक है, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल में, है कि नहीं, तो आवाज लेट में आती है, कट कट करके आती है, तो आप समझने में दिक्कत होती है, वही वाला सीन होता है इसमें, ठीक है। आते हैं हम प्रकार देखते हैं, वाणी बाधित के प्रकार क्या होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वाणी बाधितों के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, कौन कितने प्रकार के होते हैं वाणी बाधित की। तो वाणी बाधित आपके कई प्रकार में बटा है, 6 प्रकार में बटा है शायद। देखते हैं। पहला आपका आता उच्चारण संबंधी दोष यानी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। तो इनमें बच्चे कुछ खास शब्दों का उच्चारण करने में परेशानी महसूस करते हैं, वे उन शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ शब्द, कुछ वर्ड होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं,
जिनको वो सही से बोल नहीं पाते। ठीक है, जैसे आपका इनमें बच्चों में कुछ खास शब्दों का उच्चारण करने में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, जैसे आपका रा हो गया, ला हो गया, ये सब बोलना, रा ला, इसमें साफ नहीं बोल पाते हैं, इनमें परेशानी महसूस करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हकलाना। क्या आता है? हकलाना। ठीक है, स्टैमरिंग जिसको बोलते हैं, इसमें बच्चे किसी शब्द का उच्चारण रुक रुक कर करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे हकलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई पुरानी सीडी अटक जाती है ना सीडी प्लेयर में, वैसे ही। फिर आता है आवाज की समस्या यानी वॉइस डिसऑर्डर। इनमें बच्चे की आवाज पतली यानी थिन, भारी होती है या फिर अस्पष्ट यानी अनक्लियर होती है। ठीक है, तो आवाज की समस्या क्या है कि इनमें बच्चे की आवाज पतली या भारी या अस्पष्ट होती है। अंगीय वाणी के दोष यानी ऑर्गन स्पीच डिफेक्ट्स, तो इनमें बच्चे की जीभ यानी टंग संबंधी विकार यानी डिसऑर्डर शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, यानी स्पीच प्रॉब्लम विथ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी वाणी का विस्तार ज्यादातर सुनने की समस्या से संबंधित होता है। ठीक है, जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप से न सुन पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, छठा आता है देर से बोलने का विकार यानी डिले स्पीच डिसऑर्डर। ये ज्यादातर बच्चों में आजकल कॉमन, ज्यादातर बच्चों में देर से बोलने संबंधी विकार पाया जाता है, जो वाक विकार यानी स्पीच डिसऑर्डर का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, ये आपके 6 आपके प्रकार में बटा है। क्या क्या? आपका उच्चारी संबंधी, जो कुछ अच्छा कुछ शब्द बोलने में दिक्कत होती है, जैसे रा ला हो गया, हकलाना हो गया। ठीक है, आवाज की समस्या हो गई, आवाज पतली है, भारी है, अस्पष्ट है। कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, जो बच्चे कम सुनते हैं वे शब्दों को सही रूप से ना सुन पाने के कारण गलत शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से देर से बोलने का विकार, यानी ज्यादातर बच्चे में देर से बोलने के संबंधी विकार पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके प्रकार थी, वाणी बाधित के प्रकार थे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे चला जाए। चलो फिर आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाणी बाधित की पहचान, बाधितों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या पहचान होती है वाणी बाधितों की? तो कक्षा में इन बच्चों को पहचानना तथा हकलाने वाले बच्चों को अलग करके उन्हें परामर्श यानी काउंसलिंग व चिकित्सक थेरेपी प्रदान किया जाए। ठीक है, तो पहले पहचानना है उनको, और उनको पहचानना है, हकलाने वाले बच्चों को देखना है। ठीक है, उनकी परामर्श यानी काउंसलिंग करनी है और थेरेपी उनको देना है। ठीक है, स्पीच थेरेपी वगैरह थेरेपी होती है जो आप दे सकते हैं स्पीच इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को। ठीक है, शारीरिक दोष वाले बच्चों को उनके भारी दोष के कारण पहचाना जा सकता है। ठीक है, शारीरिक दोष अगर है तो उनका भारी दोष होगा, जैसे जवान वगैरह कुछ डिफेक्ट होगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें से पहचाना जा सकता है। कम सुनने या देर से बोलने वाले बच्चों की समस्या भी क्लास में साफ दिखाई देती है। कभी कभी डर यानी भय, सदमा, गुस्सा और शर्म के कारण भी बच्चे हकलाने लगते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि हकलाने के कारण क्या क्या होते हैं? वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी व वातावरण दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये है आपका वाणी बाधित की पहचान। क्या क्या? कक्षा में इन बच्चों को पहचानना और उन्हें परामर्श व चिकित्सा थेरेपी प्रदान करना चाहिए। कभी कभी डर, सदमा, गुस्सा और शर्म के कारण भी ये बच्चे हकलाने लगते हैं, मतलब इमोशनल अत्याचार से जुबान भी अटक जा सकती है। ठीक है, तो ये था आपकी पहचान वगैरह। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्वर्ण बाधित यानी कानों की समस्या। अब सुनने में ही दिक्कत हो, कानों की समस्या पर दिल की सुनो। ठीक है, तो स्वर्ण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। कितनी बची आज की क्लास? लास्ट टॉपिक है ना? हाँ, लास्ट टॉपिक है, लेकिन इसमें भी वही सारी चीजें हैं, सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक। चलो इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। कितनी लंबी क्लास होगी? अभी आधे घंटे की हुई है, लगभग आराम से 40-50 मिनट की होगी क्लास, 40 मिनट की, 40-45 मिनट की। ठीक है, तो स्वर्ण बाधित आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है? ठीक है, बात करते हैं उन बच्चों की जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है, यानी स्वर्ण बाधित होते हैं। ठीक है, स्वर्ण बाधित का मतलब है आपका सुनने में रुकावट यानी समस्या। किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता यानी एबिलिटी टू हियर का नष्ट हो जाना स्वर्ण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्वर विकलांगता यानी हियरिंग डिसेबिलिटी तथा या स्वर छीड़ता यानी हियरिंग लॉस कहलाती है। ठीक है, ऐसे बच्चे स्वर बाधित बच्चे कहलाते हैं। या सुनने वाली नस यानी स्वर तांत्रिका के पर्याप्त विकसित न होने या सुनने वाले हिस्से संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। ठीक, स्वर बाधित बच्चे समझ में आया कि नहीं? देखिए बच्चों, स्वर बाधित का मतलब होता है कि सुनने में रुकावट या समस्या हो। तो किसी व्यक्ति के सुनने की क्षमता का नष्ट हो जाना स्वर बाधित कहलाती है आपकी। ये सुनने वाली नस के पर्याप्त
विकसित ना होने या सुनने वाले हिस्से की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। जैसा किसी ने अपने कान में म्यूट बटन दबा दिया हो वैसे ही, है कि नहीं, तो म्यूट बटन दब जाता है इन लोगों का। ठीक है, आइए देखते हैं विकलांगता के प्रकार, श्रवण विकलांगता के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छी खासी है। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स देखते हैं। तो कई तरीके के ये भी होते हैं। पहला आपका होता है चालाकी। चालाकी श्रवण दोष यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो ये मध्य कड़ यानी मिडिल ईयर एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होते हैं। किससे होते हैं खराबी के कारण? आवाज कान के अंदर तक ठीक से नहीं पहुंच। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आता है संवेदनिक स्वर दोष, यानी आपका यह कान के अंदरूनी हिस्से यानी इनर ईयर में चोट लगने या बीमारी के कारण होता है, या फिर कुछ बीमारियों के प्रभाव के कारण भी होता है, जैसे खसरा हो गया, गुलसुआ हो गया, ठीक है, मम्स जिसको बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर हो गया, क्षय रोग हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वगैरह हो गया। ठीक है, मिश्रित स्वर दोष क्या होता है आपका? मिक्स हियरिंग लॉस। तो यह कान के लंबे समय तक लगातार संक्रमण यानी इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसे क्रॉनिक सुपरटिव ऑप्टिक्स मीडिया, ऑटिट्स मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रॉनिक सुपरेटिव ऑटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। इनमें कान में मवाद यानी पस या खून एवं साफ पानी लगातार निकलता रहता है। ठीक है, कान से पानी जो बहता रहता है वही है। यह चालाकी दोष के साथ शुरू होता है। ठीक है, चौथा आता है आपका केंद्रीय स्वर दोष यानी सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट। तो यह चोट लगने, स्वर तांत्रिका के संक्रमण, स्वर तांत्रिका के पर्याप्त विकसित न होने के कारण या दिमाग में सुनने के स्थान पर विकसित ना होने के कारण इनमें बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता है। ठीक है, पांचवा आता है आपका प्रक्रियात्मक दोष, स्वर दोष यानी फंक्शनल हियरिंग लॉस। तो यह मनोवैज्ञानिक कारणों यानी साइकोलॉजिकल रीजन से होता है। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रकार हो गए। क्या क्या देखो दोस्तों, कई तरीके के आपके ये होते हैं। आपके पहले होते चालाकी स्वर दोष यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये क्या होता है? कान के बाहरी या मध्य हिस्से की खराबी से आवाज अंदर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो कान का बाहरी हिस्सा या मध्य हिस्सा जो होता है, बीच वाला हिस्सा, वो कुछ खराब हो जाए तो उससे कान की जो आवाज है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, दूसरा आता है आपका संवेदनिक स्वर दोष, यानी कान के अंदरूनी हिस्से में चोट लग गई या बीमारी से आपका हो जाए कान के अंदर वाला। फिर आता है मिश्रित स्वर दोष यानी मिक्स हियरिंग। तो दोनों तरह की समस्याएं होती है इसमें। कान में लंबे समय तक लगातार संक्रमण लगा रहे, इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, जैसे साइनस वगैरह हो गया, सर्दी वगैरह ज्यादा होती हो, ठीक है, तो उससे भी होता है। जिसे क्रॉनिक सुपरेटिव ऑटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, कान में मवाद बन जाता है, पस बनता है, खून या फिर साफ पानी लगातार निकलता रहता है। ठीक, फिर आता है आपका केंद्रीय स्वर दोष यानी सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट। बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता, मतलब आवाज आती है लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाता है। ठीक है, पांचवा आता है प्रकार्यात्मक स्वर दोष यानी फंक्शनल। तो यह मनोवैज्ञानिक कारणों यानी साइकोलॉजिकल रीजन से होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग स्वर बाधित का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो दोस्तों जिन बच्चों को सुनने में ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है वे आपके स्वर बाधित बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, इनमें ध्वनि को सुनने की क्षमता आपका 1 से लेकर के 130 डेसिबल होती है। यदि यह 130 से ऊपर जाए तो यह कान के दर्द का संवेदना यानी सेंसेशन ऑफ फील देती है। ठीक है, पेन देती है, सॉरी। स्वर बाधित बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है डेसिबल में स्वर हानि। ठीक है, तो कम बाधित बच्चे आपके माइल्ड हियरिंग लॉस जिसमें होता है वो 27 से 40 dB तक है। मंद बाधित मॉडरेट हियरिंग 41 से 55 dB। गंभीर बाधित आपके सीवियर हियरिंग लॉस में आपके 56 से 70 dB। और पूर्ण गहन बाधित बच्चे जो होते हैं प्रोफाउंड हियरिंग लॉस ये 71 से 90 dB तक। तो दोस्त प्रोफाउंड हियरिंग लॉस ये 71 से 90 dB तक। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, इनमें ध्वनि को सुनने की क्षमता जो होती है वो 1 से 130 डेसिबल तक होती है। डेसिबल। ठीक है, यदि 130 के ऊपर जाए तो कान में दर्द की संवेदना होती है। ठीक है, 4 वर्गों में बटा आपका कम बाधित। ठीक है, तो 4 वर्गों में बटा है। कम बाधित आपका 27 से 40 dB, मंद बाधित आपका 41 से 55 dB, गंभीर आपका 56 से 70 dB और पूर्ण गहन बाधित जो है आपका 71 से 90 dB। समझो ये वॉल्यूम का एकदम खेल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आते हैं लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं, स्वर क्षीणता के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं, मेजर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। ठीक है,
तो यह जानकारी ऊपर के वर्गीकरण से मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ कुछ और नाम है आपका। कौन कौन सा? केंद्रीय स्वर दोष, मनोदैनिक स्वर दोष, ठीक है, नाड़ी संस्था स्वर दोष, और आचरण में स्वर बाधित, ठीक है। तो ये सारे आपके वर्गीकरण थे और ये स्वर छेड़ता के प्रमुख प्रकार थे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, ये आउट, लेकिन आप याद कर सकते हैं कभी कभी, मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तो उसके बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लक्षण देखते हैं स्वर बाधित बच्चों के लक्षण, यानी सिम्टम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या होता है श्रवण बाधित बच्चे? तो ये बच्चे अपने व्यवहार का एक सा नहीं रख पाते, ठीक है। तो अपने व्यवहार एक सा नहीं रख पाते, इनके कई सारे व्यवहार होते हैं। ये बच्चे अपने अध्यापकों के होठ यानी लिप्स पर हाव भाव यानी जेस्चर को देखकर चीजें समझ पाते हैं, ठीक है। ये बिना किसी जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं, ये धीरे धीरे बोलते हैं, और ये बच्चे ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते, ये बातों को सुनने के लिए एक और सिर झुकाते हैं, ठीक है, एक और सिर झुकाते हैं अपना। ये आपके लक्षण थे सिम्टम्स से ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। क्या कहते हैं? ये बच्चे अपने व्यवहार को एक सा नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है। ये बच्चे अपने अध्यापकों के फोटो व हाव भाव यानी जेस्चर को देखकर चीजें समझते हैं, जैसे किसी आपका साइलेंट मूवी को समझ रहे हो, है कि नहीं, या फिर इंग्लिश मूवी है और हिंदी वाला देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, सबटाइटल भी नहीं मान लो पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बोलते हैं या बिना किसी जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं। ये बातों को सुनने के लिए एक और सिर झुकाते हैं, जैसे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे हो पर आवाज नहीं आ रही हो, ठीक है। ये आपका स्वरण बाधित के लक्षण थे, ठीक है, यानी सिम्टम थे। समझ में आया बच्चों? आगे चले जाए। अब हम देखें श्रवण बाधित की पहचान क्या होती है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। कैसे होते हैं ये लोग, कैसे आइडेंटिफिकेशन या फिर पहचान कैसे होती है, ठीक है। तो गले या कान में घाव यानी वुंड हो रहता है, इनमें वाणी दोष यानी स्पीच डिफेक्ट पाया जाता है, ये चिड़चिड़ाते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े होते हैं, भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, अक्सर जोर से बोलते हैं और सीमित शब्दावली यानी लिमिटेड वोकैबुलरी पाई जाती है। तो श्रवण बाधित की पहचान आपको समझ में आई कि गले या कान में घाव रहता है, वाणी दोष स्पीच डिफेक्ट पाया जाता है, चिड़चिड़ाते भी हैं, भाषा का सही विकास नहीं हो पाता है, अक्सर जोर से बोलते हैं और सीमित शब्दावली होती है, ठीक है। समझ में आया? लास्ट चीज पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं श्रवण बाधित की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो इन बच्चों को भाषा अधिक प्रभावित होती है, इन बच्चों की भाषा जो होते हैं वो अधिक प्रभावित होती है, इनके परीक्षण यानी ट्रेनिंग के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धियां यानी एजुकेशनल अचीवमेंट ऊंची नहीं होती है, क्योंकि वे सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। इनमें चिंतन शक्ति यानी थिंकिंग पावर सामान्य बच्चों से जैसी होती है, ठीक है। पांचवा क्या है? इन बच्चों में मानसिक विकास सामान्य बच्चों से समान होता है। और छठा है संचार की समस्याओं यानी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण समाज में इनकी बातचीत कम हो पाती है, ठीक है, इंटरेक्शन ही कम हो पाती है। तो ये सारी आपकी विशेषताएं थी श्रवण बाधित की विशेषताएं। क्या क्या? इन बच्चों को भाषा अधिक प्रभावित होती है, इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है दोस्तों, फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धियां जो है वो ऊंची नहीं हो पाती, क्योंकि ये सुन नहीं पाते, दिमाग तो पूरा चलता है, बस इनपुट नहीं जा सकता, ठीक है। नोट बात देख लेते हैं हम लोग। इन बच्चों को सुनने की क्षमता बाधित होने की पर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी भी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग श्रवण बाधित बच्चों के लिए होता है, ठीक है, साइन लैंग्वेज इन्हीं के लिए होता है। श्रवण बाधित बच्चों का पर्याय सुनने की क्षमता 60 डेसिबल या उससे अधिक होती है, यानी 60 dB से कम ध्वनियां वे नहीं सुन पाते, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपके सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग आपका श्रवण बाधित बच्चे के लिए होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये था आज की क्लास। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। बटाटा वड़ा जैसे गरम गरम और फटाफट याद रखने वाले फैक्ट्स जो आपके एग्जाम को काम आएंगे। ये नोट्स हैं एक मैजिक मंथ, ठीक है, जो एग्जाम में आपको काम आएगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। दृष्टि बाधित बच्चे यानी विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन, अर्थ क्या है? देखने में समस्या या बिल्कुल दिखाई ना देना। वर्गीकरण आंशिक दृष्टि बाधित, बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं, 20 स्पीड तक देख सकते हैं, ठीक है। गंभीर वाले जो होते हैं वो ब्रेन लिपि से पढ़ते हैं। श्रव्य यंत्रों का
उपयोग करते हैं। क्षमता, इनकी दृष्टि क्षमता 20/200 होती है। ठीक है। पहचान क्या है? भारत सरकार की अनुसार दृष्टि पूरी तरह खो चुके हैं, दृष्टि बाधित 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो, सीमित दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है। लक्षण क्या है? सिर दर्द, आंख मलना, वस्तुओं पास ले जाना, आंखों में पानी और खुजली और दर्द। विशेषताएं क्या होती है? मानसिक योग्यता सामान्य, प्रत्ययों का विकास स्पर्श अनुभव से, भाषा संबंधी दोष नहीं और समाज में कम स्वीकार्यता। ठीक है। शिक्षा आपका ब्रेन लिपि द्वारा, कारण आपका वंशानुक्रम व वातावरण, महत्वपूर्ण आपका क्या है? राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्था जो आपका देहरादून में है। व्हाइट केन डे आपका जो स्टिक होता है जो यूज करते हैं उसके लिए मनाया जाता है 15 अक्टूबर। ठीक है। तो ये पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया वो सारी चीजें दृष्टि वाला। वाणी बाधित हमने वाक्य दोष, स्पीच इंपेयरमेंट, क्या अर्थ होता है? बोलने में रुकावट या बोली गई बात को ना समझ आना। प्रकार क्या? उच्चारण दोष, अकलाना, आवाज की समस्या, आगीय वाणी दोष, कम सुनने में वाणी की समस्या और देर से बोलने का विकार। पहचान में क्या होता है? कक्षा में पहचानना, अकलाने वालों का परामर्श और शारीरिक दोष से पहचान। ठीक है। कारण क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। समझ में आया? सुर बाधित यानी हियरिंग इंपेयरमेंट क्या है? तो सुनने की क्षमता का नष्ट होना। प्रकार यानी दोष, चालाकी है, बाहरी मध्य कर्ण में खराबी। ठीक है। कान में संवेदनिक, अंदरूनी कान में चोट, बीमारी, खसरा हो गया, गुस्सा आदि। ठीक है। मिश्रित क्या होता है? लंबे समय तक संक्रमण हो। केंद्रीय तंत्रिक या मस्तिष्क में समस्या, सुन पाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। प्रक्रियात्मक मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है। वर्गीकरण क्या है? डेसिबल में कम बाधित 27 से 40, मंद बाधित 41 से 55, गंभीर बाधित 56 से 70, पूर्ण गहन बाधित 71 से 90। एक लक्षण क्या है? व्यवहार एक सा न रहना, वोट हाव भाव देखकर समझाना, बड़बड़ाना, धीरे बोलना, ध्वनि पर ध्यान ना देना, सिर झुकाकर सुनना। ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं? लक्षण थे। पहचान आपके गले, कान में घाव, वाणी दोष, चिड़चिड़ापन, भाषा का कम विकास, जोर से बोलना, सीमित शब्दावली। ठीक है। विशेषताएं क्या थी? भाषा आपकी अधिक प्रभावित हुई, प्रशिक्षण से शिक्षा संभव, बौद्धिक स्तर ऊंचा लेकिन शैक्षिक उपलब्धियां नहीं, चिंता शक्ति समस्या सामान्य, मानसिक विकास सामान्य, संचार समस्याओं से सामाजिक अंतःक्रिया कम और व्यक्तित्व प्रभावित। ठीक है। पर्सनालिटी भी प्रभावित होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। सुनने की क्षमता प्राय 60 dB या इससे अधिक बाधित होती है। ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे मानसिक मंद बच्चे के बारे में यानी मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन के बारे में। समझे बच्चों? तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? तो दोस्तों ये थी हमारी ज्ञान की राह में कोई बाधा नहीं वाली क्लास। यानी उम्मीद है आपको ये स्पेशल नीड्स वाली क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना चाहिए और उसकी जरूरत के हिसाब से सपोर्ट करना है। याद रखना, हर बच्चा अपने आप में एक चमत्कार है, बस उसे पहचानना और तराशने की जरूरत हो। जैसे एक मूर्तिकार पत्थरों को तराश कर मूर्ति बनाता है, वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड वाले हैं और उनको भी जो शिक्षा की इस महत्वपूर्ण विषय को समझना चाहते हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला यानी कि डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को ब्लॉकबस्टर मूवी बनाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना, ज्ञान की रोशनी सब तक पहुंचे, यही हमारी सच्ची जीत है। और हाँ, अगली बार जब किसी बच्चे को देखो जो थोड़ा अलग हो तो उसमें फर्क मत देखना, उनकी खासियत पर ध्यान देना, क्योंकि हर बच्चा आपका हीरा होता है, बस चमकने का मौका चाहिए उसको। ठीक है। तो यही था दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। प्लेलिस्ट आ जाएगी, सब्सक्राइब बटन भी आ जाएगा, प्लेलिस्ट भी आ जाएगी। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।